हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग मैथ का कुछ बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बाकी स्टेट एग्ज़ाम के लिए और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसे आइए हम सॉल्व करते हैं। तो x + y + z अपॉन x की पावर -1 है, इसे हम 1/x लिख लेंगे और इंटू 1/y, फिर प्लस 1/y इंटू 1/z, फिर प्लस 1/z इंटू 1/x। तो आगे इसे हम फिर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर का वैल्यू वैसे ही हम लिख लेंगे x + y + z अपॉन, अब नीचे वाले में हम सारे का एलसीएम लेंगे। तो सभी का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा x y z। ये रहा हमारा एलसीएम। जैसे इन दोनों का एलसीएम x y है, x y जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, यानी बचेगा हमारे पास सिर्फ z। फिर प्लस इन दोनों से y z कैंसिल होगा, यानी x बचा और यहाँ से हमारे पास बच गया y। ठीक है, तो आगे इसे हम सॉल्व कर लेंगे और तो हो जाएगा हमारा x + y + z और पूरे के अपॉन में कितना है x + y + z और पूरे इसके अपॉन में है x y z। ठीक है, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू चला जाएगा ऊपर, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आएगा x y z। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि m की पावर n बराबर 25, तब n की पावर m का मान होगा। ठीक है, n और m दोनों क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और हमको यहाँ दिया है m की पावर n। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। m की पावर n बराबर कितना है हमारा 25। 25 को हम कितना लिख सकते हैं, m की पावर n बराबर 5 की पावर 2। तो m की वैल्यू जो होगी, अब यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर दोनों पक्षों का जैसे ही हम तुलना करने पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m बराबर हो जाएगा 5 तथा n बराबर कितना आएगा, n बराबर हमें मिल जाएगा 2। तो m 5 हो गया, n 2 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, n के पावर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की जगह पे कितना है 2 और m की जगह पे कितना है 5, तो 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32, यानी कि n के पावर m की वैल्यू कितनी हो गई 32। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यदि 8 की पावर x + 8 की पावर x - 1 = 72 हो तो 2x की पावर -3/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, हमको दिया है 8 की पावर x + 8 की पावर x इंटू 8 की पावर -1 हम कर लेते हैं, इक्वल्स टू कितना है हमारा 72। तो 8 की पावर x जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ 8 की पावर -1 है, इसको हम लिख लेंगे 1/8 इक्वल्स टू कितना है 72। 8 की पावर x कॉमन है और एलसीएम लेंगे तो 8 × 1 = 8 × 1 9 9/8 इक्वल्स टू कितना दिया हमको 72। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा 72 × 8 और अपॉन में 9। तो 9 से ये 72 कटेगा 8 बार में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 की पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 की पावर 2। अब दोनों की वैल्यू आधार दोनों का क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगा सेम, यानी तुलना जैसे हम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या हमको दिया है 2x की पावर -3/2। तो 2x x की जगह पे हम कर लेंगे 2 और पूरे की पावर -3/2। तो देखिए यहाँ पे 2 × 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 2 × -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 की पावर -3 आया। तो 2 की पावर -3 को हम कितना लिख सकते हैं, तो अगर हम बात करें 2 की पावर -3 को, 2 की पावर -3 को हम लिख लेंगे 1/2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी कि 2 की पावर -3 की वैल्यू हो गई 1/8। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दो समीकरण हमको समीकरण दिया है। समीकरण 2 की पावर x + 1 = 4 की पावर y + 2 तथा 3 की पावर x - 2 = 9 की पावर 2y - x में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें और x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया है 2 की पावर x + 1 =
4 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और के पावर में हमको दिया है y+2, यानी 2 की पावर x+1 की वैल्यू हो गई 2 की पावर 2y और प्लस 2 2 जा 4। अब हम तुलना जैसे करेंगे तो यहाँ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम, यानी x+1 की वैल्यू जो है वो बराबर है 2y+4 की वैल्यू के। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर लाएंगे और 1 को उधर कर लेंगे, तो x - 2y = कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 1, तो x - 3y = कितना हो गया, 3। इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा हमको क्या दिया है, 3 की पावर x - 2 = 9 की पावर 2y माइनस का x, तो 3 की पावर x - 2 और 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, और पूरे की होल पावर में हमको दिया है 2y माइनस का x, तो 3 की पावर x - 2 = हो जाएगा 3 की पावर 2 2 जा 4y और माइनस का 2x। तो कितना हुआ, आधार समान है, पावर को हम सेम कर लेंगे। x - 2 = कितना हो गया है, 4y माइनस का 2x। ठीक है, x की वैल्यू एक साइड और नंबर को एक साइड कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3x - 4y = 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करा लेते हैं और फिर घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो जैसे हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 9y = 9। ठीक है, और ये समीकरण 3 को हम इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, करने पर तथा समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, तो हम घटाते हैं क्या है, 3x माइनस का 4y = 2। जैसे हम माइनस करेंगे इसमें तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 5y = 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो हम बात करें y की, तो y = हो जाएगा माइनस का 7/5। ये हमारा y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं ताकि हमारा x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम रखते हैं y बराबर -7/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हमारा, x - 3y = 3, तो x - 3 × -7/5 = 3, तो x + 21/5 = दिया है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 21/5। ठीक है, तो आगे इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, और 15 को हम 21 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2y है, 2y = 3। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा 6, 2 3 6, फिर इतना, तो ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो गया, तो ये 7/2। जैसे यहाँ 7/2 हुआ, यहाँ पे हमारा 7/2 हो जाएगा, 7/2, तो 21/2 सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी के 6, यानी कि 21 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 15, 21 में से 2y, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी के 14। ठीक है, तो ये हो गया 14/2, 6, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8/2 कैंसिल कराएंगे तो आएगा -4, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, -4। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना था हमें ना, क्वेश्चन में पूछा गया था x तथा y का मान बताइए, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -7/2। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है 3 की पावर 2x और डिवाइड 9 की पावर y = 27। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर कितना है, 2x है, डिवाइड 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और y पहले से यानी 2y = कितना, 27 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। अब बेस सेम है, बीच में डिवाइड का
निशान है, सिंबल है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे पावर को। तो 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 3 की पावर 3, बेस सेम पावर को सेम कर लेंगे, यानी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 3, इक्वेशन नंबर पहला। फिर आते हैं दूसरा वाला, हमको दिया है 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 8 की पावर y प्लस 1। तो 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 8 को कितना हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3, बेस सेम है तो पावर को भी सेम कर लेते हैं, यानी 2x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3y प्लस 3। y को इधर लाते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो जैसे हम समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो 2x माइनस 2y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 माइनस का 1, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा कि हमारे पास 3y में से 2y माइनस करेंगे यानी सिर्फ y बचा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू 2 हो गई। x की वैल्यू हमें फाइंड करने किसी एक समीकरण में रख लेते हैं, तो हम रख लेते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आते हम रखते हैं क्या हमारा समीकरण 1 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, तो 2x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 3, यानी 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 4, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7/2 और y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है रूट में x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, जैसे ये रूट हटाएंगे तो पावर में हो जाएगा 1/2, x की पावर 4 y की पावर 2 और पूरे की होल पावर में 1/2, क्यों, क्योंकि ये रूट जैसे ही हटाएंगे तो पावर में 1/2 चढ़ जाएगा। उसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 8 इंटू वाई की पावर माइनस का 16 दिया है, जैसे ही रूट हटाएंगे तो 1/4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x की पावर 4 इंटू 1/2 एंड y की पावर 2 इंटू 1/2, अलग अलग पावर कर लिए, और 4 से जैसे इसमें हम करेंगे तो x की पावर 8/4 इंटू वाई की पावर माइनस 16/4, तो आगे ये सॉल्व हो गया, तो x की पावर 2 इंटू वाई, फिर इंटू x की पावर 2 इंटू वाई की पावर माइनस का 4। अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई है और बेस सेम जो है उसका पावर हम ऐड कर लेते हैं, तो x की पावर 2 x की पावर 2, तो हो गया x की पावर 4 इंटू वाई की पावर माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 इसे हम चाहें तो बट अपॉन में कर लेते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 3, यही इसका आंसर रहा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए दिया हमको 7वां नंबर क्वेश्चन में, यदि 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 36 की पावर z, तो z की वैल्यू क्या होगी, तो दिया 2 की पावर x को हम कर लेते हैं 36 की पावर z, इक्वेशन नंबर पहला। फिर दूसरा क्या दिया हमको 3 की पावर y इक्वल्स टू 36 की पावर z, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों का हम गुना कर लेते हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इक्वल्स टू 36 की पावर z इंटू 36 की पावर z। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, और यहाँ कितना पावर को ऐड कर लेंगे, 36 की पावर हो जाएगा हमारा 2z। ठीक है, अब 36 को अगर हम बात करें 2 और 3 के रूप में लिखने के लिए तो कितना लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2x इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर, इसे हम लिख देंगे 6 की पावर 2 और 2 2 जा 4 यानी 4z हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इक्वल्स टू, अब ये 6 है, 6 को हम कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर में 4z दिया है, तो आगे इसे अब हम और सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर 4z इंटू 3 की पावर 4z। ठीक है,
अब हम दोनों साइड का तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर कितना है 4z है। तो दोनों साइड का हम तुलना जब करेंगे तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 4z के, ठीक है। तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x/4। सिमिलरली अगर हम बात करें इसका y वाले का तो 3 की पावर y किसके बराबर है 3 की पावर 4z के। तो y की वैल्यू कितनी बराबर हो गई 4z के। तो z की वैल्यू कितनी हो गई z इक्वल्स टू हो गया y/4। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2z इक्वल्स टू x/4 प्लस y/4। तो 2z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस y/4। लेकिन हमें 2z नहीं चाहिए, हमें सिर्फ z चाहिए। तो हमें z चाहिए तो 2 जो मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो x प्लस y/4 इंटू 2। तो z की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस y/8, ठीक है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।